अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की थी, तो आज के लेक्चर में हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में ऑसिलेशन की बात की थी। ऑसिलेशन मीन्स वाइब्रेशन। अब जो हमारे पास टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन, हम लोग इस टॉपिक के जो नेम है यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑसिलेशन हम लोगों ने पीछे बात की थी मीन्स वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस क्या होती हैं? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। मीन्स के अचानक जो झटका लगता है और जो हमारी मूवमेंट होती है उसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। अब हमारे पास वर्ड है डैम्प्ड। अब हम लोग देखते हैं डैम्प्ड क्या चीज़ होती है। डैम्प्ड की हम लोग एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। सपोज के एक फ़ैन है, तो हम लोगों ने उसको हरकत दी, मीन्स के एनर्जी दी। तो जिस वक्त हम लोग उसे एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा? साथ साथ हमें हवा भी देगा और कुछ उसमें आवाज़ भी पैदा होगी। ठीक है। जिस वक्त हम लोग उसकी उस एनर्जी को ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ जो है वो कम होती चली जाएगी। जूँ जूँ उसकी आवाज़ कम होती चली जाएगी, इसी के साथ साथ उसकी हवा जो है वो भी कम होती चली जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग डैम्प्ड कहते हैं। सो यहाँ से हमें पता चला कि डैम्प्ड ऑसिलेशन किस तरह से काम करता है। अब मैंने वाइट बोर्ड पे डैम्प्ड के नीचे एक लिखा है रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब अगर हम लोग फ़ैन की बात करें तो फ़ैन में क्या हुआ था बेसिकली कि हम लोगों ने उसकी एनर्जी को कम किया। तो एनर्जी को कम करने के बाद डैम्प ने क्या किया कि फ़ैन ने क्या किया कि अपनी आवाज़ को भी कम कर लिया और अपनी जो हवा दे रहा है उसको भी कम कर लिया। तो इट मीन्स कि रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, कि उसने क्या किया है कि उसने अपनी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस को रिड्यूस किया। इस प्रोसेस को हम लोग डैम्प्ड कहते हैं। अब इसको हम लोग एक बेल की एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास जो स्कूल में बेल है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि बेल के ऊपर क्लिक किया, यानी किसी चीज़ के साथ हम लोगों ने उसको वाइब्रेट किया। अब जिस वक्त हम लोग उसे वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे आवाज़ साउंड क्रिएट होगी, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि साउंड क्रिएट होने के बाद स्लो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ जो है कम होनी शुरू हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी आवाज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स कि वहाँ पे ये डैम्प्ड प्रोसेस हुआ है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जी हमारे पास एग्जांपल है शॉक अब्जॉर्बर्स। ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर्स मीन्स कि जिस वक्त हमें कोई डेथ वगैरह की खबर मिलती है तो हम लोग अचानक कहते हैं कि हमें बहुत शॉक लगा है, या ऐसी न्यूज़ जो हम लोग नहीं सुनना चाहते तो हमें मिलती है तो हम लोग अचानक कहते हैं कि यार हमें बहुत ज़्यादा शॉक लगा है। तो शॉक मीन्स कि वो ऐसी खबर जो आप, या ऐसी चीज़ जो आप नहीं लेना चाह रहे थे वो आपको लगी है। ऐसे लाइक अगर हम लोग ऑटोमोबाइल्स की बात करें, जैसा कि हमारे पास गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, ट्रक हैं, अगर हम लोग इनकी बात करें तो इसमें जो शॉक होता है, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है कि जो अचानक से हमें झटके लगते हैं, जिसे हम लोग पंजाबी में अगर कहें तो वो पंजाबी में जो हम लोग कहते हैं जंप लगे ने। ठीक है। तो जो अचानक से हमें ये ऐसी चीज़ मिलती है जिसको हम लोग लेना नहीं चाह रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। यानी कि शॉक ने क्या किया, वाइब्रेशन हुई, ठीक है, उसने क्या किया कि वो अचानक से उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको हम लोग शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। अब इसमें बेसिकली सिस्टम क्या होता है? इसमें एक ये आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, ये हमारे पास एक शॉक है जो गाड़ी के अंदर लगे होते हैं। तो इसका अपर साइड जो है ये भी कार के साथ अटैच होता है, उसकी बॉडी के साथ। उसकी लोअर साइड जो है ये भी कार के साथ अटैच होती है। अब ये यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे ये इसके सारे लिक्विड फिलिंग है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जिस वक्त अचानक से वाइब्रेशंस होंगी, यानी जो अगर कोई झटका लगेगा तो क्या होगा कि ये लिक्विड जो है ये मूव करना शुरू करेगा। ठीक है। अब जब ये लिक्विड मूव करना शुरू करेगा तो ऊपर चूंकि उसके पिस्टन है तो उसमें क्या होगा, जो वाइब्रेशन जो है ये क्या करेंगी कि उसको वाइब्रेशंस को डैम्प करेगा, यानी जो लिक्विड हरकत कर रहा है उसको पिस्टन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोकेगा। रोकने के बाद उसकी एनर्जी को, हीट एनर्जी में, ऑयल की एनर्जी को
हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हम लोग वाइब्रेशंस जो हो रही हैं, जो हमें झटके लग रहे हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास दी ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिंग फोर्स। ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिंग फोर्स मीन्स के क्या होता है कि अगर हम लोग शॉक की बात करें तो वहाँ पे शॉक में जो हमारे पास पिस्टन था वो क्या था, एक रेजिस्टिव फोर्स था। अब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास रेजिस्टेंस ना हो और वो चीज़ खत्म हो जाए। जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगी वो ऑसिलेशन उसकी खत्म नहीं होगी। सो क्या होता है इस प्रोसेस में कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाती है, तो वो क्या करती है कि ऑसिलेशन को ख़त्म करती है। यूँ हमारा जो है उस प्रोसेस को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज 10.3 वेव। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेव। तो स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट वेव की डेफिनेशन देखते हैं। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव जो नाम है वो किस चीज़ का नाम है, डिस्टर्बेंस का, ठीक है, इन द मीडियम। यदि हमारे पास कोई भी मीडियम है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, विच काजेज द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। तो क्या होगा कि जिस वक्त हम लोग किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो उसके मीडियम में वाइब्रेशन होगी, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू वो क्या करेगा, अबाउट द मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें क्या है कि जिस वक्त हम लोग किसी भी वेव इज द डिस्टर्बेंस, हम लोग किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेशन शुरू कर देंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स दैट कि वो जो वाइब्रेशन उसकी होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगी, यानी एक पार्टिकल जो है जितनी देर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, दूसरा पार्टिकल भी एक जगह से दूसरी जगह उतनी ही देर में पहुंचेगा। यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइम में कवर करेंगे। इसकी हम लोग एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। सपोज के एक हमारे पास रूम है, अब रूम में एयर होती है, ठीक है, ये एक मीडियम है, एयर भी एक मीडियम है। तो हम लोग क्या, सपोज के मैंने रूम के कॉर्नर में खड़े होकर मैंने आवाज़ दी। जिस वक्त मैं आवाज़ दूंगा तो क्या होगा कि मेरी आवाज़ से हवा के जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स, वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, मेरी आवाज़ की वजह से वो मूव करना शुरू कर देंगे। अब जब वो नेक्स्ट मूव करना शुरू करेंगे तो मेरी आवाज़ कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, तीसरे कॉर्नर, ही पूरे रूम तक गूंजेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं ये वेव के थ्रू हमारी आवाज़ को लेके गया है। सो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारे पास एक पानी का बड़ा हुआ टब है, ये, ठीक है, और इसके अंदर सारा ये पानी फिल है और एक साइड के इस पे एंड पे कॉर्क पड़ा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया कि डिप वन एंड ऑफ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर। हम लोगों ने क्या किया कि पानी के इस बड़े टब के अंदर एक पेंसिल को डिप कर दिया, ठीक है, एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। इसको हम लोग क्या करेंगे कि यूँ, मिसाल तौर पे ये पानी का बड़ा टब है, यूँ इसको पेंसिल को अप एंड डाउन वर्टिकली हम लोग मूव करना शुरू कर देंगे। तो सो क्या होगा कि जिस वक्त हम लोग अप एंड डाउन इसको वर्टिकली मूव करना शुरू करेंगे तो पेंसिल को पानी एक, चूँकि एक मीडियम है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। अब जो इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी वो इस तरह से क्रिएट होंगी, ये जो वाइब्रेशन है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब एक वक्त ऐसा है कि ये वाइब्रेशन जो है ये कॉर्क को जाके टकराएंगे और कॉर्क को टकराने के बाद क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, ठीक है। अब जिस वक्त वो ऑटोमेटिकली मूव करेगा तो ये जो वेव्स हैं ये इस एज पे जाके टकराएंगी और टकराने के बाद ये ख़त्म हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो अपनी जगह पे वापस आना शुरू कर देगा। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लोग कहते हैं कि ये वेव मोशन है, ठीक है। अब अगर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता है
कि डेफिनेशन में क्या कहता है, कहता है वेव इज द डिस्टरबेंस इन द मीडियम। ये हमारे पास वाटर जो है ये एक मीडियम था, इसमें हम लोगों ने पेंसिल के थ्रू क्या किया है, डिस्टरबेंस क्रिएट की है। तो डेफिनेशन पे नेक्स्ट कहते हैं व्हिच काजेस द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, यानी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये वाटर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस वक्त ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब इस कॉर्क की हम लोग बात करते हैं, ये क्या करेगा कि ये कॉर्क जो है ये पानी में डिप होकर मूव करके दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। इट मींस कि इसकी जो वाइब्रेशन हुई है अबाउट देयर मीन पोजीशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे लास्ट पे कह रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के लिहाज से वाइब्रेशन हो रही है, मींस के एक पार्ट एक यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी वाइब्रेशन गई है, दूसरी वाइब्रेशन भी वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग वेव मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टू कैटेगरीज हैं वेव की, एक है मैकेनिकल वेव, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्टली अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल वेव की, ठीक है, मैकेनिकल वेव कहता है वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, मींस के उसे प्रोपगेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसा कि सपोज वाटर वेव्स हो जाएंगी, हमारे पास साउंड वेव्स हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि वेव्स को ट्रैवल करवाने के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होगी, उसे हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। और वेव्स को मूव करवाने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एज सपोज रेडियो वेव्स की हम लोग बात कर सकते हैं, टेलीविजन वेव्स की बात कर सकते हैं, यानी टेलीविजन की जो वेव्स हैं वो हमारे तक पहुंच रही हैं, इनको हमारे तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। एक्सरे की वेव्स हो गई, लाइट रेज हो गई, ठीक है, लाइट की जो वेव्स हैं इनको भी हमारे तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन तमाम ये ऐसी चीज़ें जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें तैयार की हैं वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, वेव मोशन, उसकी एक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। मज़ीद लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे चाहते हैं अल्लाह हाफिज़।